आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सीटेट की मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 15 प्रश्न हैं। उन 15 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या है, कैसे है। देखिए, पहला प्रश्न है कि 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह गए। ठीक, तो 32 बनानाज वर distributed equally among 6 monkey, how many bananas will be left। तो 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह गए। कहने का मतलब कि जो बंदरों की संख्या है वो 6 है, अब जो केलों की संख्या है वो कितना है, 32 है। सोचिए कितना सिंपल सा प्रश्न है कि जो 32 केला है उसको 6 लोगों में डिवाइड करना है। तो 6 पंचे 30, तो एक बंदर को 5 केले जो है मिले, शेष कितना केला रह गया, 2। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक विद्यार्थी को 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल होगा। कितनी सरल सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक विद्यार्थी यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल होगा। अब देखिए, माना 2 अंकों की संख्या, अब माना 2 अंकों की संख्या क्या है, तो 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या जो है 10x प्लस वाई। अब इसको अगर पलट दें, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पलटने पर, ये देखिए पलटने पर, तो भैया पलटने पर संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दें, संख्या जोड़ता है, लिखा है जोड़ता है, तो जोड़ दे दोनों की संख्या को। तो जोड़ने पर 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x। अब देखिए क्या कि यहाँ 10x और x है तो 11x हो गया, प्लस यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो 11y। आंसर में 11 आप कॉमन ले लीजिए, तो आंसर आएगा x प्लस वाई, तो वो संख्या जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब देखिए यही पूछा जा रहा है कि प्राप्त योगफल, तो x प्लस वाई जो है आपका योगफल है। अब देखिए कह रहा है कि योगफल होगा, क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 2 से, तो 2 से तो कभी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे 11 है, 2 से ये कभी डिवाइड नहीं होगा। 3 से, 3 भी 11 से डिवाइड नहीं होता है। 7 से विभाज्य होगा, तो नहीं भैया नहीं होगा। 11 से विभाज्य होगा, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्यों, x प्लस वाई जो यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर वो 2 है तो 11 दूनी 22, तो इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा। यहाँ 3 लिखोगे तो यहाँ पे 33, तो कहने का मतलब जो भी संख्या आएगी वो 11 से विभाज्य ही होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न है, अम्मू की माता ने कुछ जलेबियां बनाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। अम्मू की माता ने कुछ जलेबियां बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, न्यूनतम कितनी जलेबियां शेष बचेंगी। बहुत अच्छा है। जो ये अम्मू की माता हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2, 3 या 7। तो कहने का मतलब 2, 3 और 7 का एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा, 2, 3 और 7 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 42। 42 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है और 7 से भी है। ठीक,
और कितने व्यक्तियों में इसको समान रूप से डिवाइड करना है? 5 व्यक्तियों में। तो 42 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये शेष कितना बचेगा? यहाँ पे शेष जो बच रहा है वो शेष बच रहा है 2, और यही चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है कि शेष कितनी जलेबियाँ रह जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, शेष कितनी रह जाएंगी? 2। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गईं। उनकी माँ ने उन्हें 100 रुपए के 3 नोट और 50 का 1 नोट दिया। अब देखिए, ये पिकनिक पे गए हुए हैं, उनकी माँ ने उन्हें 100 रुपए के 3 नोट मतलब 300 रुपए हो गया, कितना हो गया? 300, और 50 रुपए के 1 नोट दिए, तो मतलब 50। तो टोटल पैसा कितने पा गए वो? 350, 350। टोटल पैसा कितना पा गए? 300। यदि उन्होंने 20 रुपए प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा, तो कहने का मतलब 20 × 4 = 80। 80 रुपए का जूस खरीद लिए, फिर उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिए। तो ये जो 350 है उसमें से 80 रुपए उन्होंने खर्च कर दिया, तो शेष यहाँ कितना बचा? तो 350 में से 80 जब खर्च हो गया तो शेष बचा है 270। कितना बचा? 270। शेष कितना बच गया? 270, ये शेष बच गया। अब वो समान रूप से आपस में बांट लिए, तो कहने का मतलब 3 लोग हैं तो इसको 3 से डिवाइड कर दिए, तो आंसर आया आपका 90। तो सना का भाग कितना होगा? तो सना का भाग कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। आंसर 90 रुपये आया हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सना का भाग कितना है? 90। अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। शिक्षक बोर्ड पर दो परिच्छेदी बिंदु, शिक्षक बोर्ड पर दो परिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजुला से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है। राजुला को एक वृत्त में 60 के सभी गुणनखंड लिखने को कहता है। अब देखिए, 80 के सभी गुणनखंड लिखने को कहता है। अब अगर राजुला से 80 के सभी जो है गुणनखंड लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो 80 के सभी जो है गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 80 के सभी जो है गुणनखंड, अब ध्यान दीजिएगा, 80 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 5 से, 10 से, 1 8 16, 5 10, 20 से भी, 20 चौक 80, 40 गुना 80 और 80 एकम 80, मतलब 80 के सभी गुणनखंड 1 2 4 5 10, 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80। और दूसरा, नैना से 110 में, नैना से दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने को बोल रहे हैं, तो वो 110 के जो सभी गुणनखंड लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो वो 110 के सभी गुणनखंडों में कौन हो जाएगा आपका? 110 में सभी गुणनखंडों में 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 11 है, 22 है, 55 है, 22 है, फिर जो है 55 है, 55 है और 55 और 110 है। तो ये है आपके 110 के गुणनखंड। अब सवाल में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या उभयनिष्ठ जो उभयनिष्ठ हो और सबसे बड़ी संख्या हो। तो अब देखिए, उभयनिष्ठ और सबसे बड़ी संख्या, उभयनिष्ठ में 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, उभयनिष्ठ में 5 है, 10 है। इसके अलावा और कोई संख्या है उभयनिष्ठ में? नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, 8 है, इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर है 10। तो 10 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। आंसर कौन हो जाएगा? 10। ठीक, अगला प्रश्न है, संख्या 2 7, संख्या है 2 7 6 5 7 8 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो 7 के स्थानीय मानों का अंतर, अब देखिए, एक 7 ये है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 70। दूसरा 7 ये है, इसका स्थानीय मान 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा आपका 70,000। अब इसका अंतर है, अंतर कितना सरल क्वेश्चन है, 70,000 में 70 को माइनस करना है, आंसर जो आएगा 69,900
930। तो 69,930 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी त्रिभुजीय आकार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है? कितना सरल प्रश्न है कि त्रिभुजीय आकार प्रिज्म में फलकों की संख्या, किसकी संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? फलकों की संख्या। हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। देखिए, इसका तो ऑप्शन नंबर 5 होगा। कोई भी अगर त्रिभुजाकार प्रिज्म है, जो प्रिज्म में त्रिभुजाकार फलक है अगर, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार फलक और 3 आयताकार फलक होते हैं। कहने का मतलब, अगर त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो उसमें 2 जो हैं वो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। 2 क्या होते हैं जो है? त्रिभुजाकार फलक होते हैं, और 3 आयताकार फलक होते हैं। 3 कैसे होते हैं? आयताकार फलक। 3 आयताकार फलक होते हैं। ठीक। अब इसमें प्रिज्म में शीर्षों की संख्या अगर पूछे, यहाँ फलक की संख्या पूछा हुआ है, अगर प्रिज्म में शीर्षों की संख्या पूछे, इसका राइट ऑप्शन तो आंसर तो 5 हो गया। लेकिन अगर शीर्ष की संख्या पूछे, अगर शीर्ष की संख्या पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा। अब किनारों की संख्या अगर पूछे, किनारों की संख्या, तो 9 होगा। इस त्रिभुजीय आयताकार प्रिज्म में फलक कितने हैं? 5, शीर्ष कितने होंगे? 6, और किनारे कितने होंगे? 9। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसमें सममित रेखाएं हैं? सममित रेखाओं के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो सममित रेखाएं किसमें हैं? ठीक, ऐसा कौन सा प्रिज्म है जिसमें सममित रेखाएं हैं? जिसमें सममित रेखाएं हैं। तो सममित रेखाएं किसमें हैं? समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज में। फिर है जो है बी ऑप्शन, पतंग और समांतर चतुर्भुज। सी है वर्ग और आयत। डी है आयत और समचतुर्भुज। तो देखिए, जो आयत है, ये है आपका आयत। आयत जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक, मान लीजिए आयत में इस तरफ से हवा चली, खूब बढ़िया आंधी चली, इस तरफ से आंधी चली, यहाँ से चली, तो यही आयत जो था ना, थोड़ा सा घूम गया। थोड़ा सा क्या हो गया? घूम गया। अब इससे नहीं बन पाएगा ये। आयत जो है थोड़ा सा ऐसे घूम गया, ये हो गया। तो ये है आपका समचतुर्भुज। ये क्या है? समचतुर्भुज। बात समझिएगा। और ये है आयत। ये क्या है? आयत। तो आयत ही आपका समचतुर्भुज है, बस उसका एक हिस्सा, अब समझिए, आंधी से, हवा से थोड़ा सा घूम गया। तो जो सममित होंगे, सममित मतलब समान रेखाएं होंगी, तो किसकी हो जाएंगे? आयत का और समचतुर्भुज का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है ये, समझ लीजिए सीटेट का। पूछ रहा है कि किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घड़ी और मिनट की सुइयों के बीच के दोनों कोण की माप। बस एक फार्मूला याद कीजिए। देखिए, कोई भी घड़ी है, देखिए हम यहाँ पे घड़ी आपको जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। घड़ी है, मान लीजिए घड़ी है, ठीक, ये घड़ी बना दिए। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ये बन गया घड़ी। ठीक, अब यहाँ पे कितना बज रहा है? 7। तो कहने मतलब यहाँ 12 बजेगा, तो यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 7 होगा। 7 बज रहा है। अब ये जो 7 बजा हुआ है, इसमें समझिएगा, 7 बजने का मतलब कि जो घंटे की सुई 7 पे है और मिनट की सुई कहाँ पे है? 12 पे है। ठीक है, तो मिनट जो है 12 पे है, तो मतलब मिनट का मान 0 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। हावर्स जो होगा, एच की वैल्यू 7 हो गई, लेकिन जो मिनट की वैल्यू हो जाएगी वो 0 है। मिनट की वैल्यू कितना है? 0 है। अब फार्मूला है थीटा निकालने के लिए, कोण थीटा निकालने के लिए फार्मूला होता है +-1/2 60 आवर्स माइनस 11 मिनट। बस, अब इसी को आप लोग जो रखिए, तो +-1/2 60 × 7। अब यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। हालांकि आप रख लीजिए 11 × 0। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये तो मान आपका 0 हो गया। यहाँ पे आया, क्या आया? 1/2 × 7×42 200 420। इसको आप डिवाइड किए, 210 आ गया। कितना आ गया? 210।
अब ऑप्शन देखिए 210 किसी में है, 210 एक में है, ठीक। दूसरा भी इसमें निकालना है। अब देखिएगा एक आपका 210 आ गया है, एक वैल्यू कितना आ गया 210, तो 210 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, लेकिन दूसरा भी हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं। देखिए अब जो घड़ी है वो गोलाकार है, तो इसका मतलब इसका पूरे का जो है पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, कितना हो जाएगा 360। बात समझिए 210 है, तो 360 में 210 को आप माइनस कीजिए, तो आंसर कितना आएगा 150। तो 360 में 210 माइनस किए तो पहला जो मान आया वो 210, दूसरा जो मान आया वो आपका कितना आया 150। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, एक आकृति एक ऐसी आकृति को ढूंढने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? जो 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 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग भी जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक। 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग भी जुड़ा हुआ है। ऐसी कितनी आकृतियां हैं? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक आयत है, उनके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा हुआ है। तो पहले क्या करोगे आप 6 और 4 का क्षेत्रफल निकाल लो। 6 और 4 का क्षेत्रफल निकाल लोगे, तो जब 6 और 4 का क्षेत्रफल आप निकालोगे कितना आएगा 6 चौको 24। आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। और जो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। और इसी को पूरा आप जो है ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 33। तो यही 33 आपका सही आंसर है, ये 33 आपका सही आंसर है, 33। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बाटों से मापा नहीं जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं जा सकता है ऑप्शन में पूछ रहा है, मापा नहीं जा सकता है। सोचिए मापा नहीं जा सकता है 100 से 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बाट को। तो भैया जो नहीं मापा जा सकता है 100 से, 200 से, 500 से। अब देखिए इसको 100, 200 और 500। अब देखिए 300 को तो आप माप लेंगे, 100 प्लस 200 हो जाएगा, 300 माप लेंगे तो ये नहीं होगा। 400 को मापा जा सकता है, 400 को मापा जा सकता है 200 प्लस 200, या फिर 500 माइनस 100 मतलब, ठीक, ऐसे भी हो सकता है। 700 को भी आप माप सकते हैं, 700 को माप सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक, 700 को माप सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 1, या 500 प्लस 200, 700 को माप सकते हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो शेष कौन बचा हुआ है? शेष आपका बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी 750, क्योंकि देखिए यहाँ 50 का रेशियो और 50 के रेशियो में यहाँ कोई नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 6 गुना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 6 गुना है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 6 गुना है और खेत की लंबाई, अब देखिए लंबाई कितना है भैया, तो 120 मीटर है। लंबाई कितना है 120 मीटर है, ठीक है। तो जब 6 गुना है तो इसका मतलब चौड़ाई जो हो जाएगा वो 120/6, तो चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा 20। कहने मतलब कि चौड़ाई कितना हो गया 20। अब इसका परिमाप यहाँ पूछ रहा है, 6 गुना है, बात समझिएगा, चौड़ाई के 6 गुना लंबाई है। तो अगर चौड़ाई 20 है तो वो लंबाई कितना है 120 है, या फिर लंबाई 120 है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 20। अब इसका परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 है, लंबाई कितना है 120 प्लस चौड़ाई 20, 120 और 20 कितना हो जाएगा 140, तो 2 गुणे 140 तो बराबर कितना हो जाएगा 280। 280 ऑप्शन में है कहीं, ध्यान दीजिएगा 280 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दी गई है।
तो रविवार को 350, सोमवार को 200, मंगलवार को 300, बुधवार को 250, और गुरुवार को 120 और शुक्रवार को 150। चलिए, ठीक, बेची गई है। किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाई गई है। अब कहा जा रहा है उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है। उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है। तो कहने का मतलब ये है, परिसर का मतलब होता है फैलाव। सबसे ज़्यादा जो बेचा गया है वो 350 है, और सबसे कम जो बेचा गया है वो 120 है। तो जो फैलाव है, फैलाव अधिक वाले मान से कम वाले मान को माइनस करना है। अधिक वाले मान से कम वाले मान को माइनस करना है। अधिक वाला मान कितना है, 350 है, और कम का मान 120 है। तो फैलाव आ गया आपका, परिसर आ गया 230। 230 ऑप्शन नंबर आपका बी डी में है। डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 230। अगला प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं, सॉरी, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य नहीं, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। तो भाज्य संख्याओं का औसत, तो पहले प्रथम 5 भाज्य संख्याएं आप जो है जानिए। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है। क्योंकि 2 तो अभाज्य हो जाएगी, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 6 की। प्रथम 5 भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10। ठीक, प्रथम 5 भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10। ठीक, इसका औसत निकाला जा रहा है। औसत का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत जो होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग मतलब इसी सब में प्लस लगा देना है, तो ये कुल संख्याओं का योग हो जाएगा। तो जैसे ही आप प्लस लगाएंगे तो 10, 9, 19, 19, 8, 27, 27, 6 जो है 33, 4, 37। तो कुल संख्याओं का योग हो गया 37। और कुल संख्याएं कितनी हैं, तो 5। 5 से काटोगे, 5 7 35, 2 37, 5 चौक 20। तो आंसर आएगा 4.8। आंसर कितना आएगा, 4.8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न है आज का। कहा जा रहा है W, U, V, 4, फिर U, फिर 8, फिर T और 16 के बाद क्या है। तो अब देखिए पैटर्न पकड़िएगा, पैटर्न क्या कह रहा है, बात समझिए, बहुत सरल है ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। 2 है तो 2 से यहाँ 4 हो जाएगा। तो अब देखिए कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। नहीं, वृद्धि से नहीं मतलब है, यहाँ मल्टीप्लाई से मतलब है। तो कहने का मतलब कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से। तो 4, 2 दूनी 4, और यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ से 8 दूनी 16 हो गया। ठीक, तो इसके बाद जो संख्या आएगी 16 दूनी 32 आएगा। जब इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पे 32 आना चाहिए। 32 ऑप्शन में यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कहने मतलब ये और ये नहीं होगा, ए और बी नहीं होगा। अब अगला देखिए, W से B हुआ है, तो W से B का मतलब एक यहाँ पे माइनस हुआ है, और V से U यहाँ भी एक माइनस हुआ, U से T यहाँ भी एक माइनस हुआ। अब T से आपका जब एक माइनस करेंगे तो अब देखिए T 20 होता है, मतलब 20 का है। तो 20 से जब एक माइनस करेंगे 19 आएगा। 19 पे कौन होता है, यस। 19 पे कौन होता है, यस। तो यस और 32, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यस और 32 इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर है। ये थे आपके मैथ के टोटल 15 प्रश्न, प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, काफ़ी निर्धारित प्रश्न थे। आपको डेली अब जो है 15 प्रश्न डेली आपको मिलेंगे, और सिर्फ मैथ के मिलेंगे। डेली मैथ के 15 प्रश्न मिलेंगे, मैथ के, जो आप लोगों को हल करना है। प्रीवियस ईयर सीटेट के प्रश्न हैं। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि 15 प्रश्न हिंदी के भी और 15 प्रश्न आपके ईवीएस के भी हम हल करवाएं। ठीक, 15 प्रश्न ईवीएस के भी हम आपको हल करवाएं। टोटल कल से आपको हम 45 प्रश्न हल करवा देंगे। ये आपके 45 प्रश्न 100% आपको कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर बहुत जल्द 6 सितंबर को होगा। अब समय कम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दें।